नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें दोस्ती के उस अनमोल रूप से परिचित कराएगी जहां त्याग की कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी आपको ये एहसास दिलाएगी कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को भी दांव पर लगा लेते हैं, सिर्फ आपके लिए। ऐसे रिश्ते सच में एक ही बार मिलते हैं। शहर के एक पुराने मोहल्ले में जहां तंग गलियां और साझा आंगन थे, वहीं एक छोटा सा घर था जहां अर्जुन रहता था। अर्जुन, जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी, बचपन से ही गणित और विज्ञान का धुरंधर था। उसकी आंखें हमेशा किसी नए आविष्कार की तलाश में रहती थी और रात को छत पर लेटे हुए वो घंटों सितारों की ओर देखता रहता था, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के सपने बुनता था। उसका सपना एक महान वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यात्री बनने का था, कुछ ऐसा जिससे वो दुनिया में बदलाव ला सके। उसके माता पिता, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे, अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो जानते थे कि अर्जुन की प्रतिभा असाधारण है और उन्होंने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। अर्जुन स्वभाव से थोड़ा भावुक और आदर्शवादी था, जो दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहता था। उसी मोहल्ले में अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त करण रहता था। करण भी उतना ही बुद्धिमान था, लेकिन उसकी प्रतिभा व्यवहारिक और यांत्रिक कौशल में थी। उसे मशीनों से खेलना, उन्हें ठीक करना और नई चीजें बनाना पसंद था। जहां अर्जुन बड़े बड़े सिद्धांतों में खोया रहता, वहीं करण उन सिद्धांतों को वास्तविकता में बदलने के तरीके खोजता। उसका सपना एक महान आविष्कारक या इंजीनियर बनने का था, जो अपने आविष्कारों से लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल कर सके। वो एक साधारण परिवार से था और जानता था कि उसे अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। करण स्वभाव से शांत, संयमी और अविश्वसनीय रूप से वफादार था। उसकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो अर्जुन के लिए कुछ भी कर सकता था। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और विज्ञान क्लब के सबसे सक्रिय सदस्य थे। स्कूल की पुरानी प्रयोगशाला में वे घंटों एक साथ प्रयोग करते, अपनी भविष्य की खोजों के बारे में बातें करते और एक दूसरे के अधूरे विचारों को पूरा करते। अर्जुन एक रॉकेट डिजाइन करता तो करण उसके लिए इंजन के पुर्जे बनाता। उनकी दोस्ती सिर्फ साझा सपनों पर आधारित नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान और प्यार पर भी थी। वे एक दूसरे की क्षमताओं को पहचानते थे और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उनके दोस्त अक्सर उन्हें दो शरीर एक दिमाग कहते थे। उनके बीच कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, केवल एक दूसरे के प्रति अटूट समर्थन था। वे दोनों एक साथ देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT में प्रवेश पाने का सपना देखते थे। ये उनके लिए सिर्फ एक कॉलेज नहीं, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने की सीढ़ी थी। स्कूल के अंतिम वर्ष में दोनों ने IIT प्रवेश परीक्षा के लिए रात दिन एक कर दिया। वे घंटों एक साथ पढ़ते, मुश्किल सवालों को हल करते और एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करने में मदद करते। उनका समर्पण और मेहनत रंग लाई। परिणाम के दिन दोनों ने एक साथ अपना रोल नंबर देखा और खुशी से उछल पड़े। दोनों ने परीक्षा पास कर ली थी। अर्जुन ने ऑल इंडिया रैंक में शीर्ष 10 में जगह बनाई और करण ने भी एक अच्छी रैंक हासिल की। उनके परिवार और मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। ये उनके सपनों की ओर पहला कदम था। लेकिन तभी किस्मत ने एक क्रूर मोड़ ले लिया। अर्जुन के पिता, जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। उनके इलाज में सारी पारिवारिक बचत खत्म हो गई और वे कर्ज में डूब गए। अर्जुन के IIT जाने का सपना टूटता हुआ सा लग रहा था। अर्जुन पूरी तरह से टूट गया था। उसकी आंखों में चमक की जगह उदासी ने ले ली थी। वो जानता था कि अब उसे पढ़ाई छोड़कर परिवार का सहारा बनना पड़ेगा। उसने करण को बताया कि वो IIT नहीं जा पाएगा। करण ने अर्जुन की आंखों में देखा और उसके दर्द को महसूस किया। वो जानता था कि IIT जाना उसका भी सपना है, उसका जीवन भर का लक्ष्य है। और उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग छात्रवृत्ति भी मिली थी, जो उसके पूरे खर्चे का वहन करने वाली थी। ये उसके सपनों को पूरा करने का एकमात्र मौका था। लेकिन उस पल उसके सामने अर्जुन का टूटा हुआ सपना था। करण ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने चुपचाप एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उसके अपनी सपनों की दिशा बदल दी। उसने उस प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति को अस्वीकार कर दिया, किसी को बताए बिना। उसने बहाना बनाया कि उसे एक स्थानीय कॉलेज में एक बेहतर अवसर मिल गया है, जो उसके व्यावहारिक कौशल के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ये एक झूठ था, एक मीठा झूठ जो उसने सिर्फ अपने दोस्त के लिए बोला था। करण ने अर्जुन से कहा, तुम IIT जाओगे अर्जुन, चिंता मत करो, मैं यहां रहकर तुम्हारे परिवार का ध्यान रखूंगा। अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। नहीं करण, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने छोड़ने नहीं दूंगा। लेकिन करण दृढ़ था। उसने कहा, मेरा सपना भी तुम्हारे सपने में है दोस्त। जब तुम वहां पहुंचोगे तो मुझे लगेगा कि मैं भी पहुंच गया।
करण ने छात्रवृत्ति छोड़ दी और एक स्थानीय वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसे थोड़ा बहुत वेतन मिलता था। वो दिन भर लोहे और मशीनों के साथ काम करता, अपने हाथों को काला करता, लेकिन रात में जब वो अपने कमरे में होता तो वो अक्सर अर्जुन के बारे में सोचता। वो जानता था कि उसने अपने सपने छोड़ दिए हैं, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अर्जुन के परिवार को भेजता था, ये कहकर कि ये वर्कशॉप में उसकी अतिरिक्त कमाई है। अर्जुन को कभी नहीं पता चला कि करण ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया था। अर्जुन आईआईटी चला गया। उसने वहां दिन रात एक कर दिया। उसे पता था कि करण उसके परिवार का सहारा बना हुआ है और उसे अपने दोस्त के त्याग का पूरा सम्मान करना है। उसने हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, हर चुनौती का सामना किया। 4 साल बाद वो एक टॉप साइंटिस्ट बनकर उभरा। उसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थानों में से एक से नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये उसका बचपन का सपना था, जो अब हकीकत बन रहा था। उसकी सफलता की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। अर्जुन अब एक जाना माना नाम था और लोग उसे एक प्रेरणा मानते थे। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान करण हमेशा उसकी यादों में रहा। अर्जुन उसे हर साल मिलने आता और वे घंटों बातें करते। अर्जुन ने करण को कई बार अपने साथ काम करने के लिए कहा, लेकिन करण हमेशा मना कर देता, कहता कि उसे अपनी वर्कशॉप में ही खुशी मिलती है। एक दिन अर्जुन अपनी पुरानी आईआईटी की मार्कशीट और कुछ कॉलेज के दस्तावेज देख रहा था। तभी उसे एक पुराना ईमेल मिला। ये ईमेल आईआईटी के छात्रवृत्ति विभाग से करण को भेजा गया था। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि करण को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग छात्रवृत्ति के लिए चुना गया था और उसे सूचित किया जा रहा था कि वो अपनी सीट की पुष्टि करे। लेकिन उस ईमेल के नीचे एक छोटा सा नोट था जो करण ने विभाग को भेजा था। मैं ये छात्रवृत्ति अस्वीकार करता हूं, कृपया इस अवसर को किसी और योग्य छात्र को दें। अर्जुन की सांसें थम गई। वो कांपते हुए हाथों से ईमेल पढ़ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, करण ने अपने सपने छोड़ दिए उसके लिए। उस पल अर्जुन को अपने दोस्त के त्याग की पूरी गहराई समझ में आई। वो दर्द, वो प्यार, वो निस्वार्थता, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में मुक्का मारा हो। अर्जुन तुरंत करण की वर्कशॉप की ओर भागा। वो वहां पहुंचा, करण को काम करते देखा। उसके हाथ ग्रीस से सने हुए थे और उसके चेहरे पर थकान थी। अर्जुन ने करण को कसकर गले लगा लिया। करण हैरान रह गया। क्या हुआ अर्जुन? उसने पूछा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तूने मेरे लिए अपने सपने छोड़ दिए करण? तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? करण ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। ऐसे लोग जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं दोस्त, अर्जुन ने सिसकते हुए कहा। करण ने धीरे से कहा, तुम्हारे सपने मेरे सपने थे अर्जुन, और तुम उन्हें पूरा कर सके यही मेरे लिए काफी है। वो पल उनकी दोस्ती का सबसे बेहतरीन पल था। उस दिन अर्जुन ने दुनिया को बताया कि वो जो कुछ भी है वो करण के त्याग के कारण है। उसने एक भव्य समारोह का आयोजित किया, जहां उसने सार्वजनिक रूप से करण के बलिदान को स्वीकार किया। उसने करण के लिए अपनी कंपनी में एक विशेष पद बनाया, जहां करण अपनी यांत्रिक प्रतिभा का उपयोग कर सके और उसे अपने सपनों को फिर से जीने का मौका दिया। करण ने उस पद को स्वीकार किया और उसने भी अर्जुन के साथ मिलकर कई नए आविष्कार किए। उनकी दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब दोस्त अपने सपने छोड़ देते हैं तो वो एक ऐसा बंधन बना देता है जो दुनिया में किसी भी चीज से बढ़कर होता है। ऐसे लोग सच में जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। उनकी कहानी ने ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम और बलिदान ही रिश्तों की असली नींव होते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में निस्वार्थता और त्याग की भावना कितनी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लोग जो आपके सपनों को अपने सपनों से ऊपर रखते हैं, वे जीवन में बहुत कम मिलते हैं और उनकी कद्र करना बेहद जरूरी है। ये हमें सिखाता है कि कई बार दूसरों की सफलता के पीछे किसी अनकहे बलिदान की कहानी छिपी होती है। ऐसे महान हृदय वाले लोग ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं और उनके जैसा होना एक दुर्लभ गुण है। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा।